आप सभी को पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से अनुग्रह और शांति मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से उसने मुझे मौका दिया आप लोगों तक उसका ये संदेश पहुँचाने के लिए। और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं आप लोगों के बीच में कुछ बांटना चाहूँगा। और परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र बाइबल के जब शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। और 6 दिन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और अंत में मनुष्य को भी बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से जब पहले दिन उसने उजियाला बनाया, उसके बाद फिर उसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया। और जैसे जैसे वो उसको बनाता गया तो कहता गया कि उसको जब देखा उसने अपने बनाए हुए को, उसने कहा कि अच्छा है। और जब उसने सब कुछ बनाया तो अंत में इंसान को बनाया। और बाइबल कहती है कि उसने इंसान को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, अर्थात उसमें अपनी आत्मा उसमें डाल दी और वो एक जीवित प्राणी बन गया। और वो प्राणी इस पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार रखने वाला था। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने मनुष्य को अंत में बनाया तो उसने उस पृथ्वी के ऊपर उसे अधिकार दिया। और ये जो सृष्टि है, जब परमेश्वर ने इसको बनाया और जब अंत में उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बना के उसने कहा कि अब ये बहुत अच्छा है। जब उसने सृष्टि को बनाया डे बाय डे, पहले दिन दूसरे दिन, जब इस तरह से वो सब कुछ बनाता गया तो कहा कि अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को इस अपनी पूरी सृष्टि में सबसे उत्तम बनाया और अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया और उसमें अपनी आत्मा डाल दी। ये सृष्टि बहुत अच्छी तरह से जानती है उस अपने सृष्टिकर्ता को। और बाइबल कहती है भजन संहिता 19 के 1 में ऐसा लिखा है कि यह आकाश उसकी महिमा करता है, यह आकाश उसकी महिमा करता है उस परमेश्वर की। और हम देख सकते हैं एक किताब है, अय्यूब की किताब है, उसके 12 अध्याय और 12 अध्याय के 7 से लेके 10 पद में यूँ लिखा है। 12 अध्याय 7 से 10 पद में वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियाँ भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। देखिए, ये सारी सृष्टि अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को जानती है, लेकिन मनुष्य इस बात को भूल बैठा है। वो भूल बैठा है उस परमेश्वर को, अपने सृजनहार को वो भूल बैठा है। लेकिन ये सारी उसकी बनाई हुई सृष्टि इस बात को अच्छी तरह से जानती है। ये हर रोज़ अपना जो काम दिया गया है, ये सारी सृष्टि अपने उस काम को बखूबी निभा रही है। और उसको करते हुए वो उस सृजनहार की महिमा करती रहती है। मनुष्य ऐसा कह सकता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन आप देखिए, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि परमेश्वर ने सूरज को बनाया जो प्रतिदिन हमें रोशनी देता है। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता था कि ये सूरज कभी भी ऐसा नहीं बोलता परमेश्वर के सामने कि आज मैं नहीं निकलूँगा, आज मैं दुनिया के लिए रोशनी नहीं दूँगा। बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इसको हमेशा इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में इस गर्मी को, इस रोशनी को देने के लिए बनाया है। ये बखूबी अपना काम करता है। और जो काम परमेश्वर ने दिया है करने के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर ने जिस चीज़ को बनाया है, और जब वो उस बात को करती है तो इससे उस परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता की महिमा होती है। आप जानते हैं मनुष्य को उसने क्यों बनाया? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसे बनाया इसलिए कि वो परमेश्वर की उपासना कर सके, उसकी महिमा कर सके। लेकिन अगर आज हम दुनिया में देखेंगे तो दुनिया इस बात को भूल चुकी है। वो अपने सृजनहार को भूल चुकी है, वो पूरी तरह से उसको भूल चुकी है और अपने
मनमाने रास्ते पे वो जा रही है। और मैं आपको बताऊं, जब मनुष्य अपने सृजनहार को भूल जाता है तो वो उन रास्तों पर चला जाता है जो उसे पाप की ओर लेकर चले जाते हैं, जो उसको जीवन से दूर हटाकर लेकर चले जाते हैं, अपने सृजनहार से दूर लेकर चले जाते हैं। ऐसी ही घटना हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर गुलामी में जी रहे थे। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आज से लगभग 3,500 साल पुरानी है, मूसा के समय में। और जब ये इजरायली लोग मिस्र के अंदर गुलाम थे, ये बड़े परेशान, बड़े दुखी और बड़े सताव में थे। और जब ये उस सताव में थे तो ये बड़े परेशानी में आकर चिल्लाने लगे, उस परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और परमेश्वर ने इनकी दुहाई को सुना और अपने दास मूसा को मिस्र से इन इजरायलियों को आज़ाद कराने के लिए वहाँ पर भेजा। और वो परमेश्वर का संदेश उन लोगों के बीच में लेकर गया, वो छुटकारे का संदेश, उस आज़ादी का संदेश। उन लोगों ने उस संदेश के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको वहाँ उस गुलामी से निकाल दिया। लेकिन उस गुलामी में से निकालने के लिए जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को फिरौन के पास भेजा तो उसने वहाँ पर ऐसा संदेश दिया। परमेश्वर ने कहा कि जा फिरौन के सामने जाके बोल कि परमेश्वर यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना कर सके। ये बात, ये वाक्य हम उसमें कई बार पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा कि 10 विपत्तियाँ परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर डाली, उनको इस बात को दिखाने के लिए कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मेरी बात को मानो। लेकिन फिर भी उनका मन कठोर होता गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा फिरौन राजा, जो मिस्र का राजा था, उसके सामने कई बार कहलवाया, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना कर सके, मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना कर सके। और अंत में परमेश्वर ने अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा इन लोगों को वहाँ से निकाल भी दिया, इनको आज़ाद कराया। लेकिन आज़ाद होने के बाद इन लोगों ने उस काम को नहीं किया जिसके लिए ये बुलाए गए थे, जिसके लिए आज़ाद किए गए थे। इन्होंने परमेश्वर की उपासना नहीं की। ये शारीरिक रूप से तो उस मिस्र की गुलामी से आज़ाद हो चुके थे, लेकिन इनका मन, इनकी आत्मा उस मिस्र में ही लगी हुई थी। ये लोग मिस्र से आज़ाद नहीं हो पाए थे पूरी रीति से। और बाइबल बताती है कि 40 वर्ष तक ये उस जंगल में भटकते रहे। वो जिंदगी की राह इनके सामने, वो जीवित परमेश्वर इनके साथ साथ था, लेकिन इन लोगों ने उस पर मन नहीं लगाया, उसकी बातों पर मन नहीं लगाया। और ये अपने मनमाने रास्तों पर ये लोग चलते गए, ये लोग चलते गए। इनका मन अभी भी उस बुरी बातों में ही फंसा हुआ था। परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी था, क्योंकि परमेश्वर जिस बात के लिए इनको वहाँ से निकाल कर लेकर आया, ये लोग उस बात से बहुत दूर थे। आज हम दुनिया में देख सकते हैं मनुष्य इस बात को पूरी तरह से भूल चुका है, अपने सृजनहार को भूल चुका है, पूरी तरह से भूल चुका है। मनुष्य के लिए आत्मिक बातें, उस जीवित परमेश्वर की जीवनदायक बातें एक बेवकूफ़ी की बातें लगती है। वो उस परमेश्वर की वो आत्मिक बातें आज मनुष्य के लिए एक बेकार की बात लगती है। उनके लिए उन बातों का कोई उनके मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। वो अपने मनमाने रास्तों पर जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मनुष्य के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी या फिर मौत। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी लोग उस तीसरे रास्ते में जीने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस तीसरे रास्ते में, उस बीच के रास्ते में जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस तीसरे रास्ते में मौत का बाट जोहना है, मौत का इंतज़ार करना है। वो जीवन का रास्ता नहीं है। रास्ता जीवन का एक ही है, और उसके अलावा एक मौत का रास्ता है। और कुछ लोग जो बीच में जी रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उस मौत के लिए। लेकिन इस बीच के रास्ते में भी एक मौका है, इस बीच के रास्ते में भी एक मौका है। वरन जो बिल्कुल मौत के सामने आ चुके हैं उनके लिए भी एक रास्ता है। मुझे एक घटना याद आती है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह को पूरी मानव जाति के लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पर लटकाया गया था। उस प्रभु यीशु मसीह के दाईं और बाईं ओर 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था।
उसमें से एक डाकू था। उसने कहा, उसने इस अपने अंत के समय में उस जीवन के रास्ते को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उसने उसके ऊपर विश्वास किया और उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर की महिमा हो। उस अंत के समय में उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो स्वर्ग लोक में गया। आज दुनिया वालों के लिए इस स्वर्ग के कोई मायने नहीं है। वो कहते कि यही स्वर्ग है, यही नरक है। किसने देखा? अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जियो, मौज मस्ती करो, जो मन में आता वो करो। किसने स्वर्ग देखा है? अंत में उनके मरने के बाद उनकी तस्वीरों पर स्वर्ग लिख ही दिया जाता है। वो इस स्वर्ग के मायने नहीं जानते। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो साधु संत लोग हैं, जो स्वर्ग की खोज में, उस परमात्मा की खोज में अपने जीवन को लगा देते हैं, उनसे पूछिए इसके क्या मायने हैं। यूहन्ना 14:6 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। वो यीशु मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। चाहे हम उस बीच के रास्ते में हो, शायद हम हमारे सामने अभी मौत नहीं आई होगी, हम उस बीच के रास्ते में हो, या फिर हम उस मौत के सामने आ चुके हो, बिल्कुल उस डाकू की तरह। लेकिन प्रियो, हमारे लिए रास्ता है, हमारे लिए रास्ता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस मृत्यु से बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ से लिखा है, यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो मृत्यु की ओर चला जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का सत्य वचन कहता है, जिसको बहुत सारे लोगों ने चेक किया, बहुत सारे लोगों ने इसको जांचा है और अंत में इसको पाया कि ये सत्य है। वो सत्य वचन इस बात की गवाही देता है। आज इस पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह एक बिल्कुल ठीक इसी तरह से है, उसकी शरण में आना बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से उस जल प्रलय के समय नूह के जहाज में आना था। पूरी दुनिया आज एक ऐसी स्थिति में है जहां एक मृत्यु उनके ऊपर मंडरा रही है, उस बादल की तरह। पूरी दुनिया एक ऐसी स्थिति में है, कोई नहीं जानता कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमें छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ संदेश के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह की शरण में आना हमारे लिए जीवन पाना है, क्योंकि उसने कहा है कि मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रियो, ये समय उस परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया के लिए दिया है, मन फिराने के लिए। उसके सामने आज भी उस डाकू की तरह अगर हम घुटने टेक के कहें कि हमारी सुधि ले, तो आज भी वो अपने इस क्रोध को इस दुनिया से हटा के और आज भी हमें ज़िंदगी देने के लिए वो तैयार है, क्योंकि उसने 2000 साल पहले अपने खून के एक एक कतरे को पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर दिया था। परमेश्वर का वचन कहता है दानियल 9:9, वो दया का सागर और क्षमा की खान है। वो दया का सागर और क्षमा की खान है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हम किस तरह से इस जीवन के रास्ते को ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके ऊपर विश्वास करना
परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक पद आपके सामने पढ़ूंगा, रोमियो 10:9। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और यूहन्ना 1:12 ऐसा कहता है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया था, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर आज आप चाहते हैं इस जिंदगी के रास्ते में आने के लिए, इस जिंदगी के रास्ते को अपनाने के लिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना और इस जिंदगी के रास्ते में आना, तो आज आप अपनी आंखों को बंद करें और उस प्रभु यीशु मसीह को कहें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही जिंदगी है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है। और मैंने आज तक अपने आप को अपने मनमाने रास्ते में चलाया है। जो मैं चाहता था वो मैंने किया है। मैं जीवन के रास्ते को छोड़कर अपने ही रास्तों में चलता रहा। मैंने अपने आप खुद अपने रास्ते बनाए और उन पर चलता रहा। लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मार्ग, सत्य और ज़िंदगी तू ही है। तू ही हमें ज़िंदगी देने वाला। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। मैं विश्वास करता हूँ तू हमारे लिए उस 3 दिन तक उस कब्र में रहा, और मैं विश्वास करता हूँ कि तीसरे दिन तू मरे हुए में से जी उठा और आज भी जिंदा है। मेरे पापों को तू क्षमा कर सकता है। आज भी तू मुझे जीवन दान दे सकता है। मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुर्दों में से जी उठा और जीवित प्रभु है। इन शब्दों को बोलने के द्वारा जब आप इसको अपने दिल से बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अपने पापों से आप छूट जाते हैं और इस जीवन के रास्ते में आ जाते हैं। और जब आप इस जीवन के रास्ते में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको किस तरह से इस जीवन के मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा। इस संदेश को आप लोगों ने सुना, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से।